अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, शेख मोहम्मद यूनुस साहब रिटायर मुरब्बी सिलसिला आज हमारे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि हस्बे मामूल अपने ज़िंदगी के ईमानफोज वाक़यात हमें सुनाएं। मैं एक रोज़ इस्लामाबाद के दौरे पर इसी तरह गया और उसका इलाका जो है ख़ास तौर पर वो पेशावर मोड़ का इलाका कहलाता है। तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त सैयद इकबाल अहमद शाह साहब जो थे वो काम करते थे। तो दरअसल मैं उनको मिलने के लिए ही गया था। वहाँ पर एक मियाँ प्रॉपर्टी सेंटर कह लें या प्रॉपर्टी डीलर के नाम से एक गुजरांवाले के मियाँ साहब थे। वो भी प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम वहाँ करते थे। तो ऐसा हुआ कि मैं जब वहाँ दुकान पे पहुँचा तो मुझे किसी ने ये बताया कि जो आपके दोस्त इकबाल शाह साहब हैं वो मियाँ साहब की दुकान पर ही बैठे हैं। तो मैं वो मियाँ प्रॉपर्टी सेंटर जो है उसी पर ही मैं चला गया। तो मियाँ साहब से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हुआ। तो मैंने अपना तारफ़ कराया। तो मुझे भी ये खुशी हुई कि वहाँ पे हमारे अहमदी प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो खैर आपस में अभी हमारा तारफ़ हो ही रहा था कि मेरे वहाँ पे बैठे बैठे ही एक दोस्त वो आलम दीन और लंबा उन्होंने चोगा और बड़ा खूबसूरत कोट पहना हुआ है और वो जो लॉन्ग कोट होता है वो पहना हुआ है और लंबी दाढ़ी है। तो तारफ़ के बाद ये भी पता चला कि वो फैसल मस्जिद के दरअसल इमाम है। तो वो आके बैठे और मियाँ साहब के साथ हेलो हेलो करने के बाद वो कहने लगे कि मियाँ साहब मैं आपको मिलने आया हूँ और मेरे पास एक प्लाट है जो कि मुझे जनरल ज़ियाउल हक साहब ने मेरी उस इमामत के जो इवज़ाने में मुझे दिया हुआ है वो मैं बेचना चाहता हूँ। तो वो बात सुन के तो मियाँ साहब जो थे वो यकदम कुछ ना अलर्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई मैं अहमदी हूँ, ये अहमदी प्रॉपर्टी सेंटर है और ये तो ज़ियाउल हक का भी नाम ले रहा है और आया भी मस्जिद फैसल का इमाम है। तो मेरे साथ कोई खामखा का ऐसे ही कोई बदमज़गी वाला वाक़या ही ना हो जाए। तो वो कहने लगा कि मौलाना साहब आपसे मैं आज़ाना इल्तमास करता हूँ कि आप किसी और प्रॉपर्टी सेंटर 2 3 4 और हैं यहाँ पे और वो भी मेरे दोस्त ही हैं। बहरहाल वो अहमदी नहीं है, अहमदी तो मैं हूँ, लेकिन आप उनके साथ उनके पास आप अपना प्लाट जो है वो मैं आपको ले भी जाता हूँ, आपका तारफ़ भी करा, आप वहाँ जाके तो उनके से आप कर लें। तो वो आगे से मौलाना साहब बोले, वो कहने लगे कि मियाँ साहब बात ये है कि वो जो आप मुझे बता रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी डीलर जो जितने भी आपने इशारा किया है, मैं उन सब के पास से गुज़र के आया हूँ, मुझे उन सब के साथ वाकफियत है। वो उनमें से कोई भी अहमदी प्रॉपर्टी सेंटर नहीं है, वो आम मुसलमानों के प्रॉपर्टी सेंटर है। तो मैंने पूछ के आया हूँ कि मियाँ प्रॉपर्टी सेंटर किधर है। तो मुझे उन्होंने ये बताया कि मियाँ प्रॉपर्टी सेंटर इस पेशावर मोड़ के लाइन के आखिर पर है। तो मैं तो सारों से पूछ के आया हूँ और उन्होंने मुझे आपकी तरफ भेजा है। तो वो कहने लगे कि अच्छा फिर आप बताएं क्या खिदमत है। कहने लगे ये मुझे प्लाट मिला है और ये फ़लाँ जगह पर प्लाट है और मैं ये बेचना चाहता हूँ। तो वो कहने लगे कि फिर मैं दोबारा भी आपको कहता हूँ कि मैं अहमदी हूँ, मेरा अहमदियत के साथ ताल्लुक़ है। तो अगर आप मुनासिब समझते हैं और ज़रूर आप मेरे ज़रिए से ही फ़रोख्त करना चाहते हैं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कल को आप ये ना कहें कि ओहो मुझे तो बताया नहीं गया, मुझे तो पता नहीं था या वगैरह वगैरह। तो बहरहाल वो फिर मौलाना साहब को उन्होंने मोटरसाइकिल के पीछे बिठाया और वो उनको उस जगह पे मौलाना साहब वो लेके गए और उनको प्लाट दिखाया और वहाँ पे उन्होंने मतलब अपना प्लाट जो है वो फ़रोख्त किया। तो ये जो वाक़या है ये भी हमें इस बात का ये सबक देता है कि खुदा ताला के फरिश्ते किस तरह लोगों को सच्चाई के तलाश हक़ के वो ज़िमन में ये वाक़या है कि किस तरह
सच को मानने वाले लोगों की तरफ वो लोगों का झुकाव और लोगों का रुझान हो जाता है। तो इसी तरह हमारे गुजर खान में हमारे ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब और ख्वाजा अब्दुल वाहिद साहब की एक मशहूर मारूफ दुकान करियाना स्टोर की, बाद में वो कमर ज़मान साहब के नाम से करियाना स्टोर की दुकान मशहूर हुई खाजगान की। तो बहरहाल वहाँ पे ऐसा हर वक्त 20-25 गाहक जो है वो, और बल्कि 50 तक भी। तो बाज़ दफ़ा तो नए मेहमान जाने वाले ले भी कहते थे, ओहो ये बाहर क्या हुआ, कोई वाक़या तो नहीं यहाँ हो गया, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। तो कहते हैं नहीं, ये मरज़इयों की दुकान है तो ज़्यादा लोग यहाँ के आके सौदा लेते हैं। तो वहाँ पे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे एक डॉक्टर फरीद साहब होते थे, तो मैं एक दफ़ा उनके पास बैठा था। तो उनके पास एक इंस्पेक्टर आए जो कि बाट चेक करते हैं दुकानों से, करियाने की दुकानों से जाके बाट चेक करते हैं कि किलो का वट्टा, 5 किलो का वट्टा, 2 किलो का वट्टा वो पूरा है कि कम है कि छोटा है कि बड़ा है। तो वो आके जब सारे शहर से चेक कर रहा है, तो मैं और डॉक्टर फरीद साहब की दुकान पे बैठा था। तो वो डॉक्टर फरीद साहब कहने लगे कि भाई इंस्पेक्टर साहब इधर आओ, तो हमें एक मरज़ई मौलवी मिलाने हैं। तो वो मैं वहाँ बैठा हुआ था, वो कहने लगे ये हैं मरज़इयों के मौलवी साहब हैं, लेकिन मेरे दोस्त हैं इसलिए मेरे पास बैठे। कहने लगे अच्छा किया आपने मरज़इयों की बात कर दी। यार मैंने तो आज सारे शहर के बाट जो हैं वो चेक किए हैं, और मैं हैरान परेशान हूँ कि यहाँ पर कम से कम 1000 से ज़्यादा, बल्कि हो सकता है 2-3 हज़ार दुकानें हों सारे मुसलमानों की, लेकिन सब दुकानों से बाट चेक किए। सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाजा अब्दुल वाहिद साहब और ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब जो कि मरज़इयों की दुकान है, सिर्फ उसके बाट ठीक निकले, बाकी सब के बाट जो है वो फेक है। कोई पाव काम है, कोई छिटांग काम है, कोई आधी छिटांग काम है। तो सिर्फ अहमदियों की दुकान जो है खुदा के फल से वहाँ के बाट जो है वो सही निकले हैं। ये भी अल्लाह ताला ने एहसान किया है कि जमात को की ऐसी तरबियत की है। आपने जो 2 वाक़या सुनाए हैं ये सब ईमानदारी पर मुनहसर है कि अल्लाह के फजल से जमात अहमदिया रिज़्क़ हलाल कमाती है और खाती है। हाँ जी, और है थोड़ा सा। हाँ जी। एक दफ़ा एक दूसरा वाक़या बहुत उम्दा है, बड़ा ईमान अफरोज़ है कि मैं रबवा से टिकट लेके सांगला हिल जा रहा था, लेकिन मैं स्टेशन पर बहुत एंड टाइम पे पहुंचा कि जब गाड़ी आने वाली थी। तो मैंने बाबू को पैसे दिए, 10 का नोट पकड़ाया। तो वो 10 का नोट, उसने मुझे 5 रुपए का टिकट आता था, तो उस आदमी ने 5 का नोट मुझे वापस कर दिया बाबू जी ने, लेकिन वो टिकट जल्दी में मुझसे पकड़ा नहीं गया। बाबू ने तो शायद मेरे तरफ किया है, लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि टिकट तो मिल जाए, गाड़ी चल जाए, तो फिर भी मसला होगा। तो मैंने वो 5 का नोट ले लिया और टिकट वहीं छोड़ दी और मैं भाग के गाड़ी पे चढ़ गया। तो अब गाड़ी में मैं चढ़ गया, टिकट मेरे पास है नहीं, मुझे ये पता ही नहीं कि मेरी जेब में वो टिकट ली ही नहीं है। तो मैं ट्रेन पे चढ़ गया। तो मैंने जाना था सांगला हिल। सांगला हिल मेरे वालिदैन रहते थे, हमारी दुकान थी मेरे वाला साहब की। तो मैं जब चंदियोड़ से आगे गाड़ी निकली तो एसटी जो है वो चेक करने वाला चेकर जो है वो आ गया। तो जब वो आ गया तो टिकटें चेक करता करता आ रहा है, तो मैंने कोई तवज्जो ही नहीं की, ना मुझे ये ख्याल था कि मेरे पास टिकट नहीं है। तो मुझे आके कहता है अच्छा जी टिकट, तो टिकट दिखाया। तो मैंने जेब में हाथ मारा, इधर से मारा, वो पैसे 5 का नोट निकल आया है और कोई टिकट कोई नहीं। फिर नीचे जेब, फिर बस्ता खोला, ये वो टिकट नहीं मिल रही। तो वो उसने कुछ मेरे रुझान से चेक कर लिया कि बंदा कुछ घबराहट है, इसका मतलब टिकट नहीं है इसके पास। तो मुझे वो कहने लगे कि क्या हुआ है, मसला क्या हुआ है। तो मैंने कहा जी मसला और कोई नहीं हुआ, तो ये मैं आपको 5 का नोट दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थे 10 रुपये। तो मैंने 5 का टिकट, सांगला हिल का टिकट आता है, मैंने सांगला हिल उतरना है। तो मैंने बाबू साहब को 10 का नोट दिया, उन्होंने 5 रुपये मुझे वापस कर दिए हैं। लेकिन भागम भाग में टिकट, गाड़ी चूँकि स्टेशन पे आके खड़ी हो गई थी, तो मैं जल्दी में गाड़ी में बैठ गया हूँ, तो टिकट मेरा वही रह गया। तो आप मेहरबानी करें, मुझे बेटिकटा ना समझें, आप मुझसे ये 5 रुपये ले लें। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है जमात अहमदिया का आदमी ख़ास तौर पर अगर रबवा से वो चढ़ा है तो हमें तो फिक्र ही नहीं है कि उसने टिकट नहीं ली। हम तो कहते हैं कि हो सकता है वो 2 टिकटें भी ले ले, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसके पास टिकट ना हो। तो आपने चूंकि टिकट ले लिया है और गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसे चले जा चुके हैं,
टिकट अगर वहाँ रह गया तो कोई मसला नहीं है, हम आपसे ये 5 रुपये दोबारा नहीं लेंगे, आपको कोई नहीं पकड़ेगा। ये मैंने भी आगे शेख हो रहे था कि इसी गाड़ी में जाना है, अगर दूसरा कोई पूछे तो आपने मेरा नाम लेना है। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल हुआ कि उस अहमदियत की बरकत से, और उस जो चैकर था उसने ये कहा कि हमें अहमदियों के मतलब कोई फ़िक्र नहीं है कि वो बग़ैर टिकटें सफ़र करते हो। तो ये भी एक खिलाफत की बरकत है, ये भी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सच्चाई की एक बरकत है हमारे। माशाअल्लाह। नाज़रीन, कैसे ईमानदारी के आपने जमात अहमदिया के अफराद के वाक़या सुने हैं, और इससे आपको मज़ा आया होगा ज़रूर, और आपका ईमान भी ये सुनकर ताज़ा हुआ होगा। अल्लाह ताला इसी तरह जमात अहमदिया के अफराद के ईमान को ताज़ा रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।